गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल ओवर द प्लेस। सुबह के बजने वाले हैं 6 और हमको निकलना है CST के लिए। अभी थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, बस थोड़ी सी पैकिंग ख़त्म करके फिर निकलते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारा एक्चुअली टारगेट था 6 बजे निकलने का, जो कि बज रहे हैं 6:30। अभी बहुत जल्दी नीचे जाके ऑटो देखना पड़ेगा या फिर ऊबर से कैब बुक करनी पड़ेगी खारघर स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से CST। जैसा कि हमने सोचा था कि हम 6 बजे निकलेंगे आज सुबह, लेकिन हम निकल नहीं पाए, बल्कि हम 6:56 की अब ट्रेन लगी है, जो कि हमको एग्जैक्ट 8:04 का टाइमिंग है उसका पहुंचाने का, लोकल का CST, और हमारी 8:10 की ट्रेन है। तो ये बहुत कट टू कट मामला हो चुका है। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम दादर जाएँ, मतलब कुर्ला से, फिर हम ट्रेन चेंज करके दादर से ले लेंगे, CST नहीं जाएंगे। तो ये प्लान में चेंज है। तो लेट्स सी पकड़ पाते हैं हम ट्रेन, हमको मिल पाती है नहीं। आप बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 10A पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। आई थिंक हमारा वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था जो हमने लास्ट मोमेंट चेंज किया कि हम CST के बजाय दादर स्टेशन से ही ट्रेन ले लेंगे, क्योंकि CST स्टेशन पहुंचना तो मुश्किल लग रहा था, बहुत कट टू कट हो जाता। इसीलिए हमने ये प्लान किया कि कुर्ला से चेंज करके दादर स्टेशन ही आ जाएंगे। और थैंकफुली हम यहाँ पर ट्रेन के पहुँचने से पहले पहुँच चुके हैं। तो चलिए वेट करते हैं हमारी ट्रेन के आने का। अभी इससे पहले एक फास्ट लोकल लगी है यहाँ पर, तो आई थिंक पहले वो आएगी, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी। हमारी ट्रेन आ चुकी है। 27 वर्षीय मामूली सो हमारा क्या है 63 तो हमको हमारी अब सीट मिल चुकी है। थोड़ा सा सामान को नीचे एडजस्ट कर लेते हैं और फिर एक बार सेटल हो जाते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं वापस, फिर मिलते हैं। तो ट्रेन अब निकल चुकी है अपने सफ़र पर, मुंबई के स्टेशन से अलविदा, और अब हम तैयार हैं एक लंबी लेकिन एक्साइटिंग जर्नी के लिए। सो फाइनली हम ट्रेन में अब सेटल हो चुके हैं। बहुत सारा एडजस्टमेंट चल रहा था सामान का, फिर कुछ लोगों ने बोला कि सीट एडजस्टमेंट वगैरह, जो कि यूजुअली ट्रेन में होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा खुद का RAC है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सीट है, जिसकी वजह से हम भी एक सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एनीवेज हम अब यहाँ पर सेटल्ड हैं, और हमारा एक्चुअली अब प्लान ये है कि फर्स्ट डे हम कल मॉर्निंग बैंगलोर पहुँचेंगे, तो पूरा एक दिन बैंगलोर में, एंड देन नेक्स्ट डे वुड बी नेक्स्ट डे हम चेकआउट करेंगे बैंगलोर से और मैसूर के लिए जाएंगे। अब मैसूर हम पहुँचेंगे मंडे को, तो वहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमको मैसूर में रुकना है या फिर आगे ऊटी की तरफ उसी दिन निकलना है। सो विल टेक अ कॉल देयर, बट मोस्टली अभी तक हमारा प्लान ये है कि हम ऊटी के लिए निकल जाएंगे, मैसूर पैलेस वगैरह देख के, एंड देन ऊटी में विल बी रीचिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड देन थर्सडे वी हैव अ ट्रेन बैक टू मुंबई,
तो वो हम आपको फिर जैसे भी होता है आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ये स्टेटस है कि हम अपनी RAC सीट पे ट्रेन जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। पानी बोतल। कोच तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और हमारी जो सीट है जो कि RAC है, लोअर साइड बर्थ, वहाँ से हमारा व्यू तो काफ़ी अच्छा है। और सुबह के बज गए हैं 9, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना ब्रेकफास्ट कर लें, जो कि हमने घर से ही बनाया है। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में है अंडा भुर्जी एंड पराठा। हम अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि TC साहब ने दस्तक दे दी। हमने उनसे कहा भी कि अगर कोई टिकट अवेलेबल हो या सीट अवेलेबल हो तो हमें ज़रूर बताना, बट उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल तो अवेलेबल है नहीं। सो देखते हैं, अगर आगे कहीं हमको कुछ सीट मिल जाती है तो बेटर होगा। और अब बात करते हैं ट्रेन जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर की, वो है वॉशरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉशरूम एवरेज क्लीन था और हैंड वॉश वगैरह भी अवेलेबल था, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ट्रेन की खिड़की से ये नज़ारे कितने खूबसूरत लगते हैं। हम अपने ये नज़ारे बस एंजॉय कर ही रहे थे कि बाजू वाली सीट पर एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट ये हुआ कि नो शो होने की वजह से वो सीट TC ने किसी और को दे दी थी और जिसकी ओरिजिनली वो सीट थी वो भी आ गया था। तो अभी बज रहे हैं 3:45 और अभी हम पहुँचे हैं सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र का आखिरी डिस्ट्रिक्ट में से है और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। और यहाँ से फिर थोड़ी देर चलने पे महाराष्ट्र का बॉर्डर आएगा और कर्नाटका स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक की जर्नी तो काफ़ी टाइम पर है ट्रेन अपनी और स्मूथ रही है। तो लेट्स सी, होपफुली आगे भी ऐसे ही टाइम पर रहे, ट्रेन लेट ना हो। तो अभी देखते हैं यहाँ से। रेलवे की सर्विस का अप्रिसिएशन तो बनता है बॉस। जिस हिसाब से सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। एक अधिकारी तो मेरे पास आए और उन्होंने पूरा मुझसे एक 10-15 मिनट का फीडबैक लिया, जो कि मच नीडेड है और मच अप्रिशिएटेड है। अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह जिसका मेरे बचपन से बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रिश्ता है। यहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई है कुछ और मेरे काफ़ी दोस्त हैं बचपन के यहाँ पर और बहुत बचपन की यादें। सो एक्चुअली मेरे जो नाना हैं और जो मेरे दादा हैं वो इसी टाउन से मुंबई शिफ्ट हुए थे आज से 1948 में, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ यहाँ पर उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ था, तो वो लोग फिर यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो फिर हम भी मुंबई में पले बढ़े, बट कुछ सालों के लिए मेरा इधर भी आना हुआ था। तो इस टाउन का नाम है गुलबर्गा, जिसका अब रीनेम हो चुका है और उसको अब कहते हैं कलबुर्गी। तो ये मेरी एक बहुत ख़ास जगहों में से है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, मेरी यादें हैं, मेरी पढ़ाई हुई है, मेरे दोस्त हैं। तो आपको दिखाते हैं गुलबर्गा। वैसे इस बार अभी उतरने का मौका तो नहीं मिलेगा, मतलब गुलबर्गा जाने का मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि आगे बेंगलोर की तरफ जाना है। तो बस थोड़ा सा इसका स्टेशन से ही देखकर हम खुश हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर कभी कोशिश करेंगे वापस इधर ज़रूर आने की। और जो दोस्त मेरे गुलबर्गा से मुझे देख रहे हैं उनको सलाम। और कभी गुलबर्गा आना होगा तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। अगर आप भी इस शहर से हैं या इस जगह से हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। तो हमारी कैमरामैन ने अभी भेल वाले से मिर्ची मांगा है। एक्चुअली मांगा तो नमक था,
जो कि हमारे किसी खाने में कम लग रहा था। तो भाई साहब के पास सिर्फ नमक नहीं था, नमक मिर्ची थी। नमक मिर्ची मिली, अब देखते हैं इसका क्या बन सकता है आगे। जिंदगी का सफर भी ट्रेन के सफर की तरह ही होता है। कोई रिजर्व्ड एसी में ट्रैवल करता है तो कोई जनरल अनरिजर्व्ड में, मगर सबका मकसद सिर्फ मंजिल को पहुंचना होता है। कोई ट्रेन से दिल नहीं लगाता, ट्रेन में कोई घर नहीं बसाता, बस सबका मकसद मंजिल तक पहुंचना है। मगर इंसान दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है और अपनी मंजिल को भूल जाता है। रात के 10 बजने वाले हैं और हम कहीं इंडियन रेलवेज की पटरियों पर कहीं हम चल रहे हैं। तो अब रात भी हो गई है, तो आपसे कल सुबह मिलते हैं। कल 6 बजे का वैसे एक्सपेक्टेड टाइम है बैंगलोर पहुंचने का। तो गुड नाइट, ख्याल रखिए और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देयर। सो ऑल्सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट फूड, places to see or to explore, do let us know in the comment section. हम ज़रूर उसको ट्राई करेंगे। Thank you so much.